तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित एसएससी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का वीडियो। पृथ्वी की बाहर की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पपड़ी या क्रस्ट, ऑप्शन बी क्षोभमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल या ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो पृथ्वी की बाहरी परत को पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1987 में, ऑप्शन नंबर बी 1959 में, ऑप्शन नंबर सी 1968 में या ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ वो हुआ 1959 में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? ऑप्शन नंबर ए सूरत अधिवेशन 1960, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद अधिवेशन 1988, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता अधिवेशन 1886 या ऑप्शन नंबर डी नागपुर अधिवेशन 1891। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1960 में डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 मई, ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर या ऑप्शन नंबर डी 29 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेबी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सोशल इक्वलिटी ब्यूरो ऑफ इंडिया या ऑप्शन नंबर डी साइंस एंड एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी से हमारा तात्पर्य सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बलवन या ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो दिल्ली का जो सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन नंबर ए तापमंडल, ऑप्शन नंबर बी समतापमंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल या ऑप्शन नंबर डी क्षोभमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेजों सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति या ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित विषयों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए सेकना, ऑप्शन बी तलना, ऑप्शन सी पकाना या ऑप्शन डी उबालना। तो भोजन को पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है उबाल कर भोजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट या ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो है जूल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है सन जॉन शोर जिसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हुआ था। बाकी सब ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद कर या ऑप्शन नंबर डी ब्याज कर। तो अप्रत्यक्ष कर है वो है उत्पाद कर और जीएसटी भी एक उत्पाद कर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी लद्दाख। तो भारत के छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा या ऑप्शन नंबर डी लाल ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है अग्न्याशय। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम से, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम से या ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो मनुष्य के शरीर का जो ताप नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर सी चार्टर अधिनियम 1835 या ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कहा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्मकाल में, ऑप्शन नंबर बी शीतकाल में, ऑप्शन नंबर सी बसंत काल में या ऑप्शन नंबर डी वर्षा काल में। तो पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति होती है वो होती है शीतकाल में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ए मणिपुरी, बी उड़िया, सी कथक या डी भांगड़ा। तो जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है वो है मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। तो जो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया? ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1983 या ऑप्शन नंबर डी 1988। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया वो बनाया था 1980 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है वो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने या ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम पिल्लई ने। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किया चिदम्बरम पिल्लई ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी 25 अगस्त। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात बंद, ऑप्शन सी आयात निर्यात बंद या ऑप्शन डी नियंत्रण पूंजी। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना तो आयात होगा और ना ही निर्यात होगा। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है पहली किसान रेलगाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही हैं? ए देवलाली से टाटानगर, बी देवलाली से बरौनी, सी देवलाली से दानापुर या डी दानापुर से टाटानगर। तो जो पहली किसान रेलगाड़ियाँ चलाई गई वो चलाई गई देवलाली से दानापुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है चीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी मुद्रा राक्षस, सी हर्षचरित या डी इनमें से कोई नहीं। तो कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह ने, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह ने, सी निजाम शाह ने या डी
खान ए जहां लोदी ने तो हैदराबाद में स्थित चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी फ्रांसिस द अल्मीड़ा या ऑप्शन डी हेनरी द नेविगेटर। तो जहांगीर ने इंग्लिश खां की जो उपाधि दी वो दी थी विलियम हॉकिंस को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मुल्कराज आनंद, सी खुशवंत सिंह पंडित या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है मधुबनी शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी बंगाल या डी बिहार। तो मधुबनी शैली का जो संबंध है वो है बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी सत्यशोधक समाज या डी प्रार्थना समाज। तो ज्योतिबा फुले द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई उस संगठन का नाम है सत्यशोधक समाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है सबसे पहले रुपए के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी शेर शाह सूरी ने, सी इल्तुतमिश ने या डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो रुपए के सिक्के सबसे पहले जारी किए वो किए शेर शाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, ऑप्शन सी बाला साहेब गंगाधर राव खेर या ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी मुद्रा राक्षस, सी हर्षचरित या डी इनमें से कोई नहीं। तो कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो साहसिक फैसले लेने वाला जो सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 15 अप्रैल या डी 7 अप्रैल। तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान में पूरी तरह से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या डी पीली मिट्टी। तो भारत के जो उत्तरी मैदान में पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 500 रुपये की नोट का आकार कितना होता है? ऑप्शन ए 66 mm गुणे 150 mm, बी 70 mm गुणे 160 mm, सी 65 mm गुणे 170 mm या डी 63 mm गुणे 150 mm। तो जो 500 रुपये की नोट का जो आकार होता है वो होता है 66 mm गुणे 150 mm। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।